दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे मॉल में कैशियर के जॉब आपको कैसे मिल सकता है, इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, क्या क्या जेन्युइन तरीका है अप्लाई करने का, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको सैलरी पैकेजेस कितने से कितने तक मिल सकते हैं और कौन कौन से कंपनी में आपको जाना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप मॉल वगैरह में या सुपरमार्ट में या सुपर स्टोर में आप जो है अगर कैशियर का जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12 पास चाहिए होता है। इसके अलावा जो है आपको बेसिक कंप्यूटर जो है वो थोड़ा बहुत चलाने आना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने का जेन्युइन तरीका क्या क्या होता है, एक तो आप रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं, लाइक अगर आपका कोई काम करता है तो आप उसके रेफरेंस लेकर उससे जा सकते हैं। दूसरा होता है एजेंसीज के थ्रू, बहुत सारे मैन पावर प्रोवाइडर कंपनी होते हैं जो है डायरेक्टली आपको हायर करते हैं और उसके बाद वो लोग मतलब मॉल वगैरह जो होता है, मॉल मैनेजमेंट जो होता है या फिर जो भी कंपनी होती है वो कंपनी डायरेक्टली मैन पावर प्रोवाइडर कंपनी को कांटेक्ट करती है और वो लोग उनको हम मतलब बंदे देते हैं हायर करके। तो इस तरह से होता है दूसरा। और तीसरा जो होता है जो सबसे इफेक्टिव है, मैन पावर प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू मतलब किसी एजेंसीज के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास फ्रॉड होने का चांसेस होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा मैन पावर प्रोवाइडर कंपनी सही है कौन सा गलत है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं naukri.com पे ऐड डालते हैं या फिर फेसबुक पे ऐड डालते हैं, इस तरह से ऐड डाल के लोगों को जो है वो हायर करते हैं। तो ऐसे में आपको आपके लिए जानना मतलब ये फ्रॉड है या जेन्युइन है थोड़ा सा टफ हो जाता है, वैसे में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका क्या है, तो सबसे सही तरीका अगर आप कैशियर का जॉब या सेल्समैन का जॉब भी आप करना चाहते हैं मॉल में या फिर किसी भी सुपरमार्ट या सुपर स्टोर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप डायरेक्टली वर्किंग इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत सारे लोगों से मैंने कंसर्न किया है, लाइक बात किया है कि कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, कैसे जो है अप्लाई करना चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जो एजेंसीज के थ्रू नहीं जाना चाहता है, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मेरे जानने वाले एक दो है जो कैशियर वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों से मैंने कंसर्न करके ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को ये जो तरीका मैं बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वर्किंग इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइक आप जो है अपना CV का 8-10 कॉपी निकाल लीजिए। उसके बाद एक प्रेजेंटेबल तरीके से कपड़े पहनिए, लाइक अगर आप मॉल या सुपरमार्ट में काम करना चाहते हो तो आपको हमेशा फॉर्मल कपड़े में ही जाना होगा और फॉर्मल कपड़े में ही काम करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के आप अपना CV वगैरह लेके किसी भी मॉल में विजिट कीजिए। अभी मॉल में विजिट करने के बाद देखिए मॉल में दो तरह के काम होते हैं, एक तो स्टोर मैनेजमेंट कंपनी देखती मतलब स्टोर मैनेजर देखता है या फिर आपको मॉल मैनेजमेंट कंपनी देखती है। जैसे कि कोई मॉल है तो उसका एक मैनेजमेंट ऑफिस होता है जो पूरा मॉल को मैनेज करता है। अभी हम मॉल मैनेजमेंट के काम के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे कैशियर को फोकस में रखते हुए। लाइक अगर आप कोई स्टोर में कैशियर का काम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप देखिए कोई भी मॉल में जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे स्टोर होते हैं। सबसे पहले आप स्टोर में जा सकते हैं। अभी स्टोर में जाने के बाद डायरेक्टली आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कस्टमर सर्विस डेस्क कहाँ पे होता है। कोई भी स्टोर में जाइएगा तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर कुछ भी अगर आपका क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर पूछ सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे कोई वैकेंसीज वगैरह चल रही है क्या। अगर वैकेंसीज चल रही होगी तो आपको बता दिया जाएगा, अगर नहीं चल रही होगी तो आप अपना CV जमा करके रख सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे मॉल भी होते हैं जहाँ पे ये कस्टमर सर्विस डेस्क नहीं होता है। तो ऐसे में आप डायरेक्टली किसी भी वर्कर को पूछ के आप जो है उनके मैनेजर या HR से बात करके आप अपना रिज्यूमे वगैरह जमा कर सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं। दो ही तरीका होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रहता है और नोटिस बोर्ड में मेंशन रहता है कि अभी वैकेंसीज है या नहीं है। अभी अगर आप प्रेजेंटेबल तरीके से नहीं जाते हो, अगर मान के चलो आप जीन्स टी शर्ट में चले गए तो डायरेक्टली आपको मना कर देंगे, नहीं हमारे पास कोई वैकेंसीज अभी नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेबल तरीके से जाते हो, सही तरीके से जाते हो, तो या तो आप कस्टमर सर्विस डेस्क में ही आपको अच्छा सर्विस मिलेगा, लाइक आप अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट कर सकते हो, या फिर नहीं होता है या कोई वर्कर से भी अगर वहाँ के बात करते हैं वो लोग आपको बता देंगे कि यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑफिस है, आप यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में दो चीज़ हो सकता है, या तो आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू नहीं होता तो आपका CV जमा ले लिया जाएगा। अभी देखिए अगर आप कोई एक मॉल में जाते हो तो यहाँ पर एक ही स्टोर नहीं होगा, वहाँ पे बिग बाजार भी होगा, वहाँ पे रिलायंस डिजिटल भी होगा, वहाँ पे पेपे जींस भी होगा, वहाँ पे किलर का शोरूम भी होगा, वहाँ पे बहुत सारा शोरूम होगा। तो जहाँ पे मतलब आप जो है सभी स्टोर पे विजिट कीजिए, क्योंकि जॉब आपको चाहिए, आपको अगर जॉब चाहिए तो थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा। अगर आप एक मॉल के अंदर 10-15 स्टोर में अपना रिज्यूमे सबमिट करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी एक चीज़ और भी हो सकता है यहाँ पे,
देखिए बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस डिजिटल हुआ या रिलायंस ग्रुप के कोई भी कंपनी जो है ये ऑफलाइन CV वगैरह जल्दी जमा नहीं लेते हैं। बहुत सारे समय जमा लेते हैं, बहुत सारे समय नहीं लेते। वो लोग बोलते हैं आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन के थ्रू, ये वो। तो आप उस तरह मतलब रिलायंस में मान के चलिए आपका नहीं हुआ तो आप फ्यूचर ग्रुप के किसी भी स्टोर में जा सकते हैं। आप पूमा का स्टोर होता है, आप किलर में जा सकते हैं, या फिर वो लोग आपको प्रोसीजर बता देंगे। मैक्सिमम जो स्टोर होते हैं, जो क्लोथ वगैरह के स्टोर होते हैं, सुपर मार्ट होते हैं, वहाँ पे आपका जो रिज्यूमे है वो जमा ले लेते हैं या फिर इंटरव्यू हो जाता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन प्रोसीजर बताते हैं और आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है। तो आप उनके बताए गए प्रोसीजर में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ का दिक्कत होता है कि बहुत बार क्या होता है कि आपका CV जमा ले लिया जाता है लेकिन आपको जो है वो कॉल नहीं आता है। तो देखिए क्या होता है ना कि ऑफ सीजन में अगर आप जाते हैं तो ऑफ सीजन में मैक्सिमम समय क्या होता है कि आपके पास कॉल नहीं आता है, क्योंकि ऑफ सीजन में उतना ज़्यादा लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मान के चलिए 1-2 बंदों का जरूरत होता भी है तो वो लोग रेफरेंस के थ्रू, मान के चलिए कोई काम कर रहा है तो वही अपना भाई या अपना दोस्त को लगा देता है, रेफरेंस के थ्रू हो जाता है। अगर आप कोई सीजन में जाते हो लाइक दुर्गा पूजा के समय, दिवाली के समय, जहाँ पे सेल ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको जॉब मिल पाए। लेकिन अगर आप कोई मॉल में जाते हो और अगर आप 8-10 स्टोर में ट्राई करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी देखिए आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि मेरे को उतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कैशियर में क्या काम होता है, हिसाब किताब होता है, कैसे हो पाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर में नॉलेज है, ऑन ऑफ करने आता है, साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग देने के बाद ही आपको जो है काम पे लगाया जाता है। तो आराम से आप, कोई भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए यही सबसे इफेक्टिव तरीका है, आप किसी भी मॉल पे जाइए। क्योंकि देखिए अगर आप एक मॉल पे विजिट करते हैं तो आपका 1 दिन का समय लगेगा। अब 1 दिन में आप कम से कम एक मॉल के अंदर 20-25 स्टोर तो आप घूम ही सकते हैं। जाना है 2 मिनट का काम है, या फिर आपको कस्टमर सर्विस डेस्क में जाना है, या फिर अगर कस्टमर सर्विस डेस्क नहीं होता है तो आप किसी भी एम्प्लॉय को पूछ सकते हैं कि HR वगैरह कहाँ है या मैनेजर कहाँ है, स्टोर मैनेजर कहाँ है। आप उससे 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं कि सर अभी जो है कोई वैकेंसीज वगैरह है क्या, कैशियर के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, वो आपको बता देंगे। या फिर अगर नहीं रहेगा तो आप अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करके रख सकते हैं। अगर आपका कोई कंप्यूटर का वैसा कोर्स होता है जो मतलब कैशियर से मिलता जुलता हो तो आपको थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहता है, आपको जल्दी मिलने का चांसेस होता है। अगर कोई नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड है या तो आप एजेंसीज के थ्रू जा सकते हैं। एजेंसीज के थ्रू अगर जाते हैं, अगर जान पहचान एजेंसी से जाइए, अदरवाइज आपके साथ जो है वो फ्रॉड होने का चांसेस थोड़ा सा होता है। इसके अलावा आप रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। रेफरेंस अगर किसी का नहीं है तो आप डायरेक्टली वर्किंग इंटरव्यू जाइए। वर्किंग इंटरव्यू डायरेक्टली जाने से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भी निकालती है, जैसे कि बिग बाजार वगैरह है, वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर में आता है। futuregroup.com में अगर आप जाएंगे करियर में तो आपको वहाँ पर भी मिल जाता है कई बार नोटिफिकेशन, लेकिन मैक्सिमम समय जो है वो नहीं मिलता है। मैक्सिमम समय आपको जो है रिलायंस वगैरह में कभी कभी मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप या छोटे छोटे जो स्टोर होते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े कंपनी में भी, जैसे कि पेपे जीन्स, किलर या फिर आप डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इन सभी स्टोर के जो जॉब्स होते हैं ना वो भी उनके ऑनलाइन पोर्टल में जल्दी नहीं डालते। आपको ऑफलाइन ही जाकर विजिट कर ही ये अप्लाई करना पड़ेगा। यही सबसे इफेक्टिव तरीका। अगर आप ऐसे 1-2 दिन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप एक स्टोर में जाएंगे 10-15 मतलब एक मॉल में जाएंगे 10-15 स्टोर में आप विजिट करेंगे तो 2-3 स्टोर में तो आपका इंटरव्यू हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आपका CV जमा ले लिया जाएगा, आपको 1-2 दिन के अंदर इंटरव्यू का प्रोसीजर जो है वो करवा दिया जाएगा जब भी वैकेंसीज रहेगी। तो यही जो है इफेक्टिव तरीका है। और कैरियर मतलब कैशियर के जॉब के लिए कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सिटी से हो, जहाँ पर भी स्टोर वगैरह है या फिर जहाँ पर भी मॉल वगैरह है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी जानकारी जो है मैं ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हूँ जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है, ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं और उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। उन लोगों से मैंने पूछा, पूरा जानकारी लिया, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 100% मेरे तरफ से मतलब वेरीफाइड है ये तरीका, और इस तरीका से आपको जो है जेन्युइन जॉब मिल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।